Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. ये तस्वीर ही अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। जब लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से थर्राया आसमान। जी हाँ, दिल को रोमांचित करने वाली ये तस्वीरें हिंडन एयरबेस से है, जहां आज एयरफोर्स डे मनाया गया। इस बार की थीम आत्मनिर्भर एवं सक्षम है। इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर 1971 के युद्ध में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की विजय गाथा को दर्शाया गया। इस साल भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर भारतीय वायुसेना विजय वर्ष के तौर पर मना रही है। वंदे मातरम की धुन पर जब शौर्य गाथा को दर्शाया गया तो हर भारतीय गर्व से प्रफुल्लित हो गया। That was a leader. Here he pulls up, presents a salute to the 1971 war veterans, personifying the motto of Indian Air Force: "Touch the sky." आज तो पूरा नीला आसमान ऐसे लगा जैसे भारत के ही गुणगान कर रहा हो। एयर शो के दौरान एक मौका ऐसा आया जब देश की आन बान शान तिरंगे को नीले आसमान पे भी लहराया गया। आज भारतीय वायुसेना ने अपनी 89वीं वर्षगांठ मनाई, तो इस मौके को खास बनाने के लिए आसमान में ही डायमंड की छवि बनाकर सेलिब्रेट किया गया। आम आदमी देश में बढ़ती महंगाई से त्रस्त हो चुका है, इसलिए राहत की उम्मीद की जा रही है। लेकिन जहां एक तरफ सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही, तो वहीं दूसरी तरफ RBI ने भी लोगों को झटका दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। The policy repo rate remains unchanged at 4% and the stance remains accommodative as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि इस तिमाही भी रेपो रेट 4% पर स्थिर रहेंगे और रिवर्स रेपो रेट की दर 3.55% पर बरकरार रहेगी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 4.25% रहेगा। 6 सदस्यों वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 3 दिनों की बैठक के बाद आज ब्याज दरें जारी की है। देश में जनता को लगातार महंगाई का झटका लग रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में ईंधन की कीमतों में इजाफा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। बहुत दयनीय स्थिति, बहुत दयनीय। पेट्रोल ही नहीं, आप सभी मीडिया वाला लोग देखिए, धरती पर कोई भी आदमी देखिए कि सब चीज का बहुत दयनीय स्थिति है। पेट्रोल नहीं, अनाज पानी एनी बड़ी सब कुछ पर होती है। अब ऐसे कैसे दुनिया चलेगा भाई? क्राइम आखिर बढ़ने के कारण यही सब है। पेट्रोल महंगा होने से आम आदमी का कितना जेब ढीली हो रही है? बहुत ढीली हुई है। हम तो बोल रहे हैं बार बार कि पेट्रोल ही नहीं, पेट्रोल पर क्यों कर रहे हैं? सभी चीज पर भी कीजिए, एकदम प्रश्न कीजिए। और हम लोग का है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कहीं दूर निकलना हो या कहीं जाना आना में बहुत प्रॉब्लम होता है। बिना इसके बिना तो कुछ चल ही नहीं सकता है। हम लोग को तो मजबूरी है इसका लेने के लिए। अगर इसके जगह कुछ और नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो फिर हम इसका यूज करेंगे। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 103 रुपए 54 पैसे, जबकि डीजल का दाम 92 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 54 पैसे, चेन्नई में भी पेट्रोल 101 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल 96 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। अब बात करते हैं देश में कोरोना वायरस की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,257 नए मामले सामने आए, वहीं 271 लोगों की मौत हो गई। कल देश में 22,431 मामले दर्ज हुए थे। पिछले 24 घंटे में 24,963 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हुए हैं। अब देश में कुल आंकड़ों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल केस की संख्या 3,39,15,569 है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 3,32,25,221 है, जबकि इस महामारी की वजह से अब तक 4,50,127 लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। वहीं बात करें एक्टिव केस की तो देश में 2,40,221 सक्रिय मामले हैं।
तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कई जगहों पर दूसरी लहर का असर बरकरार है। कोविड महामारी की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। हम अभी ये न समझे कि कोविड खत्म हो चुका है। हमारे सामने कोविड की कई सारी चुनौतियां हैं और हमें उस पर काम करने की जरूरत है। हमें अभी भी कोविड व्यवहार को बनाए रखना होगा। केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि देश में 5 ऐसे राज्य हैं जहां अभी भी 10,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। केरल में 1,22,000 के करीब सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 36,000 के करीब सक्रिय मामले हैं। तमिलनाडु, मिजोरम और कर्नाटक में भी सक्रिय मामले अधिक संख्या में हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम में कुछ जिले सहित 28 जिले हैं जिनमें सकारात्मक दर 5% और 10% के बीच है। इन राज्यों को उच्च संक्रमण दर की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा 34 जिले ऐसे हैं जहां 10% से अधिक की साप्ताहिक सकारात्मकता दर की रिपोर्ट कर रहे हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए हमें सतर्कता बरतने की जरूरत है।